डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक कंपाउंड। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर भी इंट्रोडक्शन में ही आता है। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि एनोलीन्स क्या होते हैं, एरीन क्या होते हैं और एनोलीन में एरोमेटिक कंपाउंड किस तरह बने और हक्कल रूल क्या है। तो स्टूडेंट, हक्कल रूल जो MD-CAT के हवाले से बहुत अहम है, उसको मैं इससे ऑनवर्ड लेक्चर में जो है ना वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। नॉमेनक्लेचर पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मैं डिस्कस करूँगा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 बेसिकली आपका जस्ट बेंजीन के बारे में है। आप ये बस ये अगर जहन में रख लें कि एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही हम बेंजीन से रिलेटेड ही हमने आर्टिकल को डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का, ये भी हकीकत में इंट्रोडक्शन के लिहाज से ही है। जिस तरह ये देखें, वहाँ पे हमने ये चीज़ एंड पे एक्सप्लेन किया, वाइंड अप किया इसको, टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग वी कैन क्लासीफाई द एरोमेटिक कंपाउंड इनटू टू मेन कैटेगरीज। ये देखें, मुतवज्जे हों, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जस्ट बड़ी सादा सी डेफिनेशन है कि इन विच वन बेंजीन रिंग हो, वन बेंजीन, ठीक है, रिंग, और उसके नतीजे में उसके डेरिवेटिव बेंजीन के ऊपर अगर कोई रेडिकल अटैच है, बेंजीन का एक होना चाहिए रेडिकल, डेरिवेटिव एक लगा हो, बेंजीन के ऊपर 2 लगे हों, 3 लगे हों, ठीक है, वो मोनोसाइक्लिक में ही आएंगे। फिर सुन लें, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच ओनली वन बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड in which more than one benzene ring are involved। ठीक है ना, more than one benzene ring are involved। तो स्टूडेंट, अगर हम इसको देखें तो फ़र्ज़ करें, ये देखें, ये बेंजीन है, एब्रीवेशन में हम ऐसे बेंजीन को लिख लेते हैं। इन पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, 3 पाई बॉन्ड, ठीक है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इनको हम सर्कल की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। ये मॉडर्न व्यू है, ये भी आपके इस चैप्टर में आर्टिकल है कि ये हम इसको सर्कल, क्योंकि ये कॉन्जुगेटिंग बॉन्ड है और रेजोनेटिंग बॉन्ड है, ये मूव करते रहते हैं क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो लोकलाइज नहीं है। क्या है? डी लोकलाइज। दीज आर दी डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। इसको हम बकायदा प्रूव करेंगे। ये मोनोसाइक्लिक बेंजीन है और फ़र्ज़ करें मैंने इस पर Cl लगा दिया तो ये बना क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन, और फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास बेंजीन का रिंग आ गया। ठीक है, हमने इस पे इधर एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया, सब्स्टिट्यूट, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम है स्टूडेंट नाइट्रोबेंजीन। ये तो ये देखें कि ये मोनोसाइक्लिक की एग्जांपल मैंने दी है। आप यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट भी लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप 2 CH3 लगा दे तो उसको हम ज़ीलीन का नाम देते हैं, या डाइमिथाइल बेंजीन है, वो नॉमेनक्लेचर में आ रहा है। यहाँ पे मैं इतनी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा कि एग्जांपल देने के, मैं जस्ट इन 2 पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है कि व्हाट आर डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच ओनली वन बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, व्हाइल ऑन द अदर हैंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच मोर देन वन बेंजीन रिंग आर इन्वॉल्व। क्योंकि यहाँ पे बात हम पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव हैं। ठीक है, तो अगर हम ये डिफाइन कर रहे हैं या ये डिफाइन कर रहे हैं तो ये एरोमेटिसिटी से है। तो एरोमेटिसिटी बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड, मीन बेंजीन से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इज कॉल्ड isolated polycyclic aromatic compound
एंड फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे मैं बनाता हूँ आइसोलेटेड, यानी नॉन फ्यूज भी इसे कहते हैं, आइसोलेटेड, ठीक है, या नॉन फ्यूज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। यानी फ़र्ज़ करें ये दो बेंजीन के रिंग है, यानी फ़र्ज़ यही है ना पॉलीसाइक्लिक, जिसमें बेंजीन के एक से ज़्यादा रिंग इन्वॉल्व। ठीक है, अब दो बेंजीन के रिंग एक बॉन्ड से अगर फ़र्ज़ करें जुड़ते हैं तो वो बाईफिनाइल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखें, ये फ़र्ज़ करें ये आ गया, और इस तरह ये आ गया। ये मैंने अभी बोला है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है ना, वो घूमते रहते हैं, डी लोकलाइज पोजीशन पे हैं, इस वजह से वो सर्कल शो कर रहा है। ठीक है, ये फिनाइल, तो दिस इज बाई फिनाइल। स्टूडेंट, बेंजीन का फार्मूला ये है, तो अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए ना, जैसे ये बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से भी, तो वो C6H5 बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फिनाइल या राइल। ये द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन इज कॉल्ड फिनाइल। तो ये दो फिनाइल बन गए, यानी बेंजीन के साथ बॉन्ड का लगाना ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना वो रिमूव हो चुका है। कैसे, मतवज्जे हों, मैं ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, गौर से समझिएगा, ये बेंजीन का एक डिटेल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड हाइड्रोजन है, यानी CH, यानी ये C बॉन्ड, ये इस तरह से सब के साथ ये बॉन्ड है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप। मैं एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब भी बेंजीन के साथ है कोई जो है ना रेडिकल अटैच होना है या कोई बॉन्ड अटैच होना है, तो वहाँ से H निकलेगा। ये फ़र्ज़ करें ये यहाँ से H निकला और बॉन्ड इसके साथ ही है, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फिनाइल द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन इज कॉल्ड फिनाइल एंड हैविंग अ फार्मूला C6H5 बॉन्ड। ये देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन निकला, बॉन्ड नहीं निकला, तो वो बाकी क्या बचा, बॉन्ड। तो इधर भी बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये भी फिनाइल में चला गया, ये भी फिनाइल में चला गया, तो इसका मतलब फिनाइल दो जोड़ रहे हैं। अब बेंजीन रिंग डायरेक्ट फ्यूज नहीं है, बेंजीन रिंग एक बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं, सो कॉल्ड आइसोलेटेड और नॉन फ्यूज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, कि जब बेंजीन के रिंग दो या दो से ज्यादा किसी रेडिकल से या बॉन्ड से जुड़े हों, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैंने ये दी, एक और एग्जांपल भी है, ये देखिए, ये आपने बेंजीन बना लिया, ठीक है, ये फिनाइल बन गया, यहाँ पे आपने एक कार्बन का एक कंपाउंड लगा दिया, ठीक है, ये भी बेंजीन बन गया। तो इसका मतलब ये मीथेन प्रेजेंट हो रहा है और ये दो फिनाइल, तो अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर देयर नेम इज डाई फिनाइल मीथेन। इसको हम डाई फिनाइल मीथेन का नाम देते हैं। देखें कैसे, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये डाई फिनाइल और ये कार्बन एक, तो ये मीथेन। तो ये भी कंपाउंड इस कैटेगरी का है कि ये आइसोलेटर या नॉन फ्यूज पॉलीसाइक्लिक है, यानी पॉलीसाइक्लिक तो हैं, ये जुड़े हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे फ्यूज नहीं है। फर्ज करें अगर वो एक बेंजीन का रिंग ऐसे दूसरे के साथ क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, ठीक है, तीन बेंजीन के रिंग डायरेक्ट फ्यूज हो जाएं, किसी रेडिकल से ना जुड़े हों, किसी बॉन्ड से ना जुड़े हों, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज हों, लिंक हों, तो वो इसमें आएगा, उसको हम कहते हैं, हमारे पास ये फ्यूज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, उसको हम फ्यूज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये मैंने पहली कैटेगरी आपको समझाई है कि आइसोलेटर और नॉन फ्यूज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, कि जिसमें बेंजीन के दो रिंग या तीन रिंग, ठीक है, मोर देन वन बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हों, किसके ज़रिए, किसी बॉन्ड के ज़रिए या किसी रेडिकल के ज़रिए, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो भी समझ लें, ठीक है, और इसमें मैंने आपको एक रेडिकल भी समझाया है, फिनाइल C6H5। दूसरा फ्यूज्ड
पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड डायरेक्ट फ्यूज हो। जैसे ये देखें, ये बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग, दो बेंजीन के रिंग डायरेक्ट जुड़े हैं आर्थो पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन है। अब आर्थो, मेटा और पैरा, ये तीन पोजीशन है। वो लास्ट पे इस चैप्टर के वो मैं उसको डिटेल करूँगा। यहाँ जस्ट आप ऐसे ही ज़हन में रख लें कि उनको आपने ऐसे तरतीब से फ्यूज़ कर देना। इसको स्टूडेंट कहते हैं हम नेफ्थालीन, नेफ्थालीन बॉल्स होते हैं ये। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि ये बेंजीन के रिंग जो हैं वो ये तीन जुड़ गए आपस में, ठीक है। डायरेक्ट आप देखें, ना तो इसमें कोई रेडिकल इन्वॉल्व है ना कोई बॉन्ड इन्वॉल्व है, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज। बिकॉज वी डिस्कस द फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। उसमें मैंने ये एग्जांपल दी, नेफ्थालीन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मल्टीपल चॉइस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। नेफ्थालीन, अगर बेंजीन के तीन रिंग डायरेक्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज हों तो हम उसे कहते हैं एंथ्रासीन। तो वो बन जाएगा हमारे पास, उसको हम नाम देते हैं एंथ्रासीन। तो ये दो एग्जाम्पल टू मच इनफ, ठीक है, किसकी? फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन से। मोनोसाइक्लिक की आगे फर्दर डिवीजन नहीं है, लेकिन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की आगे फर्दर डिवीजन है। उसको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे को हम कहते हैं फ्यूज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। आपने इनकी डेफिनेशन लिखने के बाद इनकी रेलिवेंट एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि आपका जो सिलेबस है वो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर है। आपका ये सिलेबस है चैप्टर, आपका ये चैप्टर नहीं है। वो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि लिंक है बेंजीन, बेंजीन के डेरिवेटिव, मोनो सब्स्टिट्यूटर, डाई सब्स्टिट्यूटर, वो भी जस्ट नोमेनक्लेचर में आएंगे, नाम देना बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के हवाले से, बेंजीन के डेरिवेटिव। लेकिन आगे जो डिटेल स्टडी है, रिएक्शंस हैं या प्रिपरेशंस हैं, वो एरोमेटिक में सिर्फ बेंजीन की है, ठीक है। तो सिलेबस क्या हुआ? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो स्टूडेंट, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। We can classify the monocyclic aromatic compound into two main categories. Number one is called monosubstituted aromatic compounds, monosubstituted aromatic compound या मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, वो मैंने ऊपर भी लिख दिया, जहां लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉलीसाइक्लिक मोनोसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा है पॉलीसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। और उस पॉलीसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो वो बनता है डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड कौन से होंगे? कि जिसमें वन सब्स्टिट्यूट लगा हो बेंजीन के साथ, वन सब्स्टिट्यूट, ये आ गया। और जिसमें टू सब्स्टिट्यूट लगे हों उसको हम डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड का नाम देते हैं। बेंजीन के ऊपर दो कॉर्नर पे दो रेडिकल का अटैच हो जाना, दैट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन के रिंग पे अगर एक ही रेडिकल इन्वॉल्व है तो उसको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर थ्री सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं ये, तो उसको हम कहेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये था, ये फ़र्ज़ करें मैं ये लिखता हूँ, अब आप बताएं कि ये मैंने लिख दिया, ये OH लिख दिया, ये फिनोल है, स्पेशल नाम है इसका। तो आपको नज़र आ रहा है ये मोनोसाइक्लिक है, हो गया। अब इस मोनोसाइक्लिक बेंजीन के ऊपर रेडिकल कितने अटैच हैं? एक ही है। तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसी तरह फ़र्ज़ करें ये हम ले लेते हैं, ये क्लोरो लगा दें, यहाँ पे ब्रोमो लगा दें, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर दो रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ये देखें दो रेडिकल है, तो इसका मतलब इसका लिंक किससे हुआ? डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड से। अब मैं एक बेंजीन लेकर उसमें ये फ़र्ज़ करें COOH लगा दें, यहाँ पे नाइट्रो लगा दें, यहाँ पे ब्रोमो लगा दें। अब देखें
बेंजीन की एक रिंग में 3 रेडिकल जो है ना इन्वॉल्व हो गए, 3 रेडिकल, तो उसको हम कहेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट ये लाजमी था नेक्स्ट आर्टिकल समझने के लिए कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और उसके ऊपर जब सब्स्टिट्यूट लगे, ब्रांच लगे, रेडिकल लगे, तो उसको हम किस तरीके से जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, ये मैं इसको डिस्कस कर रहा था। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 आर्टिकल, उसमें वो मोनोसाइक्लिक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक, क्योंकि पहले भी मैंने मेंशन किया है कि आपका जो सिलेबस है वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो उसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो एरोमेटिक कंपाउंड में ये बात आप ज़रा ज़हन नशीन कर लें कि जो एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है दैट इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में आपने डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 8 में हमने डिटेल से 3 कंपाउंड, 3 ग्रुप से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया। नंबर 1 अल्केन, नंबर 2 अल्कीन, नंबर 3 अल्काइन, विद एग्जांपल्स, विद असाइनमेंट, विद एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसकी निस्बत अल्केन का नॉमेनक्लेचर ले लें, अल्कीन का ले लें, अल्काइन का ले लें, ठीक है। उसकी निस्बत जो एरोमेटिक कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये नॉमेनक्लेचर के कुल पॉइंट हैं 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी आपके सिलेबस के मुताबिक मेन पॉइंट दिए गए हैं, और भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक में 6 पॉइंट्स हैं। उन 6 पॉइंट्स में इस लेक्चर में मैं 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले 2 पॉइंट को, और उन 2 पॉइंट का लिंक कैसे है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव से, और बाकी जो 4 पॉइंट हैं उनका ताल्लुक जो है वो है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव से। तो कुल 6 पूरे हो गए। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव पहले भी मैंने बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये कहता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब ये है कि बेंजीन का एक रिंग, वो तो मोनोसाइक्लिक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब यह है कि बेंजीन के एक रिंग पर एक ही रेडिकल का लग जाना, उसको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है। उसका पहला पॉइंट सुने, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव आर नेम बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन बाय द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूट, ठीक है। कैसे, ये देखें, फर्ज करें ये आपने बेंजीन ले लिया, आपने एक रेडिकल लगा दिया, इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ठीक है। अब हमने इस रूल के मुताबिक इसका नाम देना है, तो क्या करें कि पहले उस रेडिकल का नाम दे दें। बड़ा सादा, बहुत सिंपल, 1 मिनट में आपको समझ आएगी। पहले जो रेडिकल अटैच है ना उसका नाम दे दें, ठीक है। क्या लगा है, क्लोरो, तो ये बन गया क्लोरो। आगे क्या है, बेंजीन, तो क्या नाम बन गया इसका, क्लोरोबेंजीन। और एंड पे इसका एक और इसी के अंदर लिखा है कि होल नेम इज रिटन एज 1 वर्ड, यानी पूरा जो नाम देना है ना उसमें स्पेस नहीं डालनी। ये देखो मैंने लिखा है, यानी क्लोरोबेंजीन। अब ये नहीं हो कि क्लोरो आपने लिख के दरमियान में स्पेस डाल के फिर बेंजीन लिखे हैं, वो तो गलत हो जाएगा। इस पूरे को आपने एक वर्ड जो है ना वो शुमार करना है। जैसे ये देखें, ये आ गया, ये आपने NO2 लिख दिया, तो NO2 नाइट्रो है और साथ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन से पहले आप प्रीफिक्स लगाएंगे उस रेडिकल का, ठीक है। यानी बेंजीन तो एंड पे आएगा ना, ठीक है ना, उससे पहले वो रेडिकल का नाम आके ना एंड पे आपने लिख देना बेंजीन, तो इसका नाम बना नाइट्रो बेंजीन। तो स्टूडेंट ये नाइट्रो बेंजीन है, ठीक है। यहाँ मैं और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये देखें, ये और मेंशन कर रहा हूँ, आप गौर से समझ लें, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें आप लगा देते हैं CH2CH3, ठीक है, तो ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। इसका नाम देने के बाद बेंजीन का दे दें, तो इसका नाम है इथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे Br लिख दें, ठीक है, तो इसका नाम बनेगा ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, एक वर्ड। ये देखिए एक वर्ड, ये भी एक वर्ड। इसी तरह ढेरों एग्जाम्पल कि जिसमें आपने इस
रूल को फॉलो करते हुए, रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए ये करना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ आम सादा लफ्ज़ों में कि आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड आ गया है, ठीक है, और आपने क्या करना है, उस रेडिकल का नाम पहले देने के बाद एंड पे आपने बेंजीन लिख देना है, मुकम्मल हो गया। दूसरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड का ही दूसरा रूल देखें कि देयर आर सर्टन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स विच आर गिवन द स्पेशल नेम्स। उनके स्पेशल नेम होते हैं, ठीक है, वो अपने स्पेशल नेम से पहचाना जाता है। जिस तरह ये देखें, ये नहीं होगा कि आप पहले रेडिकल का नाम दे के बेंजीन लिखें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब उसके लिए क्या है, स्पेशल नेम्स के हवाले से ये देखें, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ एग्जांपल्स, ठीक है, मतवज्जे हों। फ़र्ज़ करें ये बेंजीन बना लिया हमने, ठीक है, आपने लिख दिया ऊपर OH। अब रेडिकल व्यू के हवाले से आएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका स्पेशल नेम भी है, ठीक है, वो क्या है, फिनोल, इसको हम फिनोल कहते हैं। इसी तरह ये NH2 लग गया, ये अमाइनो बेंजीन है, ठीक है, लेकिन इसका स्पेशल नेम है एनिलीन, ठीक है। इसी तरह ये देख ले, ये नाम याद करने हैं आपने। मुकम्मल पूरे पॉइंट करने के बाद नॉमेनक्लेचर के एक्सरसाइज में इसकी असाइनमेंट है कि हमारे पास नाम हो गया, हम इन रूल्स को फॉलो करके उनके स्ट्रक्चर जो है ना वो हमने ड्रा करने हैं, ठीक है। ये देख, फ़र्ज़ करें आपने ये लिख दिया, रेडिकल व्यू के हवाले से नाम बना, ये रेडिकल है, ये बेंजीन है, तो बना मिथाइल बेंजीन, लेकिन जो इसका स्पेशल नाम है वो है टोलिन, ठीक है। इसी तरह ये देखें OCH3, ठीक है, और इसका नाम है एनिसोल, इसको हम एनिसोल कहते हैं। इसी तरह अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए CHO, तो उसको स्टूडेंट हम कहते हैं बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। और इसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई यानी COOH जिससे एसिड से लिंक है, दैट इज़ बेंजोइक एसिड। तो स्पेशल नेम में ये नहीं करना कि आपने रेडिकल का नाम देने के बाद बेंजीन लिखना है, नहीं, वो तो एक पूरा पहले ही वर्ड बना हुआ है, आप वो देखते ही आपने उसका स्पेशल नाम जो है ना वो लिख देना है, ठीक है। उसमें चंद मैंने दिए गए हैं, बाकी आप जब करेंगे आप रूल और भी दिए होंगे, एक्सरसाइज में दिए होंगे, तो उस तरीके से आप जो है ना, ये दूसरा पॉइंट और ये भी दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है, बिकॉज यू डिस्कस द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। तो आप इसको फिंगर टिप पे कर लें कि नॉमेनक्लेचर जो एरोमेटिक का है 6 पॉइंट है, पहले जो 2 पॉइंट है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बारे में, और नेक्स्ट जो 4 पॉइंट है, जो नेक्स्ट लेक्चर है मेरा, तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो इसमें ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, देयर आर सर्टन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव विच आर गिवन द स्पेशल नेम्स। फॉर एग्जाम्पल ये कि फिनोल आ गया, एनिलीन आ गया, टोलिन आ गया, एनिसोल आ गया, बेंज एल्डिहाइड आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया। तो स्टूडेंट इसमें हमने एक तो पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक कौन से, जिनमें एक बेंजीन का रिंग है, जैसे ये देख लें, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड मोर देन 1 बेंजीन रिंग आर इन्वॉल्व। और फर्दर क्लासिफिकेशन ये है कि आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और फ्यूज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी एग्जांपल मैंने पहले मेंशन कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हैं उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, उसकी मैंने एग्जांपल लहरा एक्सप्लेन की, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है नॉमेनक्लेचर के हवाले से वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है वो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, मीन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। उस मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेन किया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव के 2 पॉइंट। उसमें पहले पॉइंट में ये बात लिखी है कि हमारे पास कई ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड आएंगे जिसमें रेडिकल का नाम पहले लिखने के बाद बेंजीन का हम नाम लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे, और पूरे को हम एक ही वर्ड शुमार करेंगे, उसमें स्पेस नहीं डालेंगे, जिस तरह वो एग्जांपल क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। दूसरे पॉइंट में हमने बयान किया कि
कई ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हैं जो अपने स्पेशल ख़ास नामों की वजह से मशहूर हैं। तो जब वो स्पेशल या ख़ास नामों की वजह से मशहूर होंगे, ठीक है, ये लिखा है, तो उसमें फिर वो रेडिकल और फिर बेंजीन वाला काम नहीं चलेगा, वो नाम नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, उसका वो एक नाम पहले ही मशहूर होगा, जैसे बेंजीन के ऊपर ओच लग जाए तो स्टूडेंट जानते हैं दैट इज़ फिनोल, ठीक है। तो इस तरह ये एनिलीन, टोलीन और मुख्तलिफ मैंने कंपाउंड को जो है ना वो मेंशन किया है। स्टूडेंट आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको रिटर्न में लेकर आएँ, बार बार प्रैक्टिस करें। ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर हैं इसके एरोमेटिक कंपाउंड के। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।